बिल्कुल सरल। देहाभिमान को नष्ट करने का एक ही साधन है तितिक्षा, एक तरफा सहन करें। संसार में कोई प्राणी हमारे प्रति कोई दुर्व्यवहार करता है, उसमें वस्तुतः वह व्यक्ति कारण नहीं है, वह व्यक्ति कारण उसमें नहीं है। अनुकूलता प्रतिकूलता भी कोई कारण नहीं है, उसमें कारण है पूर्वकृत कर्म। जो वह व्यक्ति, हमको ऐसा लगता कि अकारण ही हमारे ऊपर एकदम आक्रामक बन बैठा और कोई हम तो समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ। पहले गाली गलौज पर मार पिटाई पर उतारू हो गया। ये लगता अपने को अकारण है, पर यह अकारण नहीं है, क्योंकि प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण होता है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, और कारण दो प्रकार के होते हैं, एक दृष्ट कारण और एक अदृष्ट कारण। दृष्ट कारण वो है जो हमारी समझ में आता, हमको दिखाई पड़ता है, और अदृष्ट कारण वह होता जो हम देख नहीं सकते। तो जो समझ में आ रहा है वो दृष्ट कारण है, और जो समझ में नहीं आ रहा है वो अदृष्ट कारण है। हमने ऐसा ही व्यवहार उस व्यक्ति के साथ किसी न किसी जन्म में किया होगा, वह अपना बदला चुका रहा है। अब हमने यदि प्रतिकार किया, बदला लेने का संकल्प किया, तो हमने नए कर्म का खाता खोल दिया। तो इस संस्कृति के चक्र में पड़ने में परमात्मा कारण नहीं है, हम स्वयं ही कारण हैं। हमने किसी को कुछ लेने, किसी कुछ देने का संकल्प जो कर लिया है, उस संकल्प के कारण ही हम जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हैं। ये पक्का निश्चय कर लो कि जो कुछ भी अनुकूल प्रतिकूल हो, हमको एक तरफा सहन करना है। हमें किसी से बदला नहीं लेना है, किसी से बैर नहीं करना है, किसी से द्वेष नहीं करना है, किसी के प्रति प्रतिशोध की भावना नहीं रखनी है। ऐसा अपने मन में पक्का निश्चय कर लो तो इसी जन्म में मुक्ति है, दूसरा जन्म ही नहीं होगा। प्रतिशोध की भावना यही पुनर्जन्म का कारण है। सदिच्छा भी पुनर्जन्म का कारण है। कृष्ण कुमार जी, सदिच्छा भी पुनर्जन्म का कारण है, और असदिच्छा भी पुनर्जन्म का कारण है। अच्छी इच्छाएं भी पुनर्जन्म का कारण है, और बुरी इच्छाएं तो है ही। स्वामी जी एक महात्मा थे,